जांच तेज हो गई है। एनआईए ने सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा है। एनआईए ने चश्मदीद के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। एनआईए ने बेसरन घाटी के लोगों की लिस्ट बनाई है और बेसरन के एग्जिट और एंट्री पॉइंट की अब जांच होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। और जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उसकी अब जांच की जाएगी और आतंकियों की तलाश में अब एनआईए की टीम भी लग चुकी है। ऑफिशियली एनआईए की टीम ने केस दर्ज कर लिया है और एनआईए की टीम अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। एनआईए जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एनआईए का सहयोग जो है करेंगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एनआईए ने बेसरन घाटी के लोगों की लिस्ट बनाई है और बेसरन के एग्जिट और एंट्री पॉइंट की अब जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उसकी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनआईए ने बेसरन घाटी के लोगों की लिस्ट बनाई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। और पहलगाम हमले की जांच जो है वो अब और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है और एनआईए ने पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और अब जो जांच का जिम्मा है वो अब एनआईए के हाथ में है। एनआईए ने ऑफिशियली केस दर्ज कर लिया है और एनआईए अब जांच पड़ताल कर रही है। आतंकियों की तलाश जो है वो इस वक्त एनआईए के द्वारा की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो तमाम भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आतंकियों की जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। आतंकियों की जांच खोजबीन जो है लगातार की जा रही है। जिस तरीके से घाटी में वो लेकर बात की जाए, घाटी में जो आतंकी हैं, कई आतंकियों के जो आवास हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है। इस बीच अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। जावेद, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि अब पहलगाम आतंकी हमले की जो ऑफिशियल कह सकते हैं कि कमान है वो अब एनआईए के हाथ में आ चुकी है। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से एनआईए के द्वारा केस दर्ज किया गया और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है? और देखिए अभिषेक, जिस तरीके से 22 तारीख को पहलगाम में टेरर अटैक में आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान गई, उसके बाद उसके दूसरे दिन 23 अप्रैल को जो एनआईए है वो कश्मीर पहुंचकर पहलगाम में जो है वो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी थी। क्योंकि किसी भी टेरर मॉड्यूल हो या कोई टेरर ब्लास्ट हो या फिर कोई और आतंकी एक्टिविटी, इसमें जो देश की सेंट्रल एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए, वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरुआत कर देती है किसी भी केस में। लेकिन जब अब उसके बाद जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर जब उस एजेंसीज को एक पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद एजेंसी अपनी कार्रवाई को तेज कर देती है। ठीक उसी तरीके से कल यानी कि जो आपको बता दें कि शनिवार के दिन जो है केंद्रीय जांच एजेंसी को गृह मंत्रालय की तरफ से ये केस सौंपा गया है, हैंडओवर किया गया। उसके बाद एनआईए अब इसमें अपनी जो उनकी टीम है जिसमें आईजी लेवल के अधिकारी, उसमें डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर्स, कुल मिलाकर 15 से ज़्यादा लोगों की टीम है जो इस पूरे जो मॉड्यूल है, जो टेरर मॉड्यूल, जिस तरीके से 26 लोगों की मौत गई और पहलगाम में पहलगाम में जिस जहाँ पे घाटी पे जो पूरी तरीके से गोलियां चली, जिस तरीके से आतंकी वहाँ पर पहुंचे, पूरी तरीके से एक वैकी किया गया था और जो एंट्री पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट था, किस तरीके से वहाँ पे हैंडलर्स ने इनकी मदद की और उस पूरे चीज़ों को लेकर जो एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने तेज कर दिया। फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद की जा रही है, क्योंकि इसमें वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि अभिषेक, जी। इसमें जो आतंकी आए थे उन्होंने अपने बॉडी के आगे कैमरा लगा रखा था। मतलब वो पूरी तरह से इक्विपमेंट जो था, इक्विपमेंट से पूरे टेक्निकल बेस पे वो पूरी तरीके से एक्टिव थे, पूरी तरह से लैस थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से एक रैकी की गई थी, पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि जो वहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक़्त घोड़ा भी चला रहे थे साथ में, जो चालक थे। उन्होंने कई लोगों से पूछा था, एक लेडी ने भी आइडेंटिफ़ाई किया था कि उनके धर्म को लेकर और उनके बारे में पूछा आप लोग कितने लोग हैं? क्या आप लोग मुस्लिम हैं या फिर गैर मुस्लिम हैं? इस तरह की चीज़ें पूछी गई। तो इससे ये साफ होता है कि जो तादाद थी इन जो हमलावर थे, जो आतंकी थे, वो सिर्फ 6 नहीं थे। इसके अलावा भी इनके स्लीपर हेल्पर और थे जो वहाँ पर मौजूद थे, जो रह रहकर बारीकी से पूरी जानकारी दे रहे थे। तो अब एजेंसी जो है मौके से एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट से लेकर जो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वॉकी टॉकी से बात हो रही थी, फ्रीक्वेंसी का जो सेंटर था वो कहाँ पर था, जी। कितने फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ये बात की जा रही थी। और जो सबसे बड़ी बात ये कि जो फ्रीक्वेंसी जो वॉकी टॉकी पे बात की जा रही थी, जो कैमरा लगा हुआ था,
क्या उसकी मॉनिटरिंग जो है वो क्या किसी कनेक्टिविटी थी, क्या टेक्निकल बेस पर उसको क्या पाकिस्तान में भी दिखाने की कोशिश की जाती, क्योंकि 26 से 11 आतंकी हमले के बिल्कुल तर्ज पर ही ये पूरा आतंकी जो मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी लश्कर तौयबा ही इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दिया था, जिसमें तऊर राना और डेविड कॉलमैन हेडली, उसके अलावा इंडिया में कई ऐसे जो स्लीपर सेल थे, उनके हैंडलर थे, जिन्होंने पूरी तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए मदद की थी। ठीक उसी तरीके से 26 लोगों की जो जाने गई हैं 22 अप्रैल को, इसमें भी आतंकी पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे, पूरी तरह से रैकी कर रखा था। और जिस तरीके जी। से अभी हाल में ही जो आर्मी की तरफ से जिस तरीके से जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल में जो शामिल थे, उनके घरों को पूरी तरीके से आईईडी ब्लास्ट कराया गया है, ताकि एक बड़ा मैसेज आए। तो ऐसे में बिल्कुल। यहाँ के लोकल इंटरनल जो यहाँ के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ठीक उसी तरह से जैसे 26 से 11 में मुंबई के अलावा कुछ और स्टेट्स की भी पूरी तरीके से रैकी बिल्कुल की गई जावेद, थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आतंकियों के घरों को उड़ाया गया है, एक बड़ा मैसेज